हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेराज 360। आज के वीडियो में हम देखेंगे महाराष्ट्र में रेसिडेंस सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करना है। इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने दिखा था डोमिसाइल सर्टिफिकेट को कैसे अप्लाई करना है। आज हम देखेंगे रेसिडेंस सर्टिफिकेट, जो कि सेम प्रोसेस है। दोनों का डॉक्यूमेंटेशन हो गया और कॉस्टिंग भी जो है 69 रुपीज़ लगता है। 15 डेज का इसका भी पीरियड है। दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि एसआईआर चालू है। एसआईआर की जो आईसीए ने गाइडलाइंस रिलीज किया है डॉक्यूमेंटेशन की, उसमें से एक डॉक्यूमेंट है परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट। तो ये जो महाराष्ट्र में का रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, आपको एसआईआर में भी काम आएगा। ठीक है, हो सकता है इसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा, लेकिन रेसिडेंस सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंटेशन है जो है ऑप्शन दिया हुआ है, ये तो ये आपको वहाँ पर काम आएगा। इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फ्रेंड्स, हमें रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की साइट है applySarkar.mahaonline.gov.in, ये वेबसाइट पर हमें आना है। आप गूगल पर भी जाके अप्लाई सरकार डालोगे तो सबसे पहले आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो साइट है यही आएगी। जैसा आप साइट पर जाओगे तो आपको जो होम पेज आएगा, ठीक है, ये मराठी में आएगा। इसको आप फॉर्म जो है मराठी में भी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी लैंग्वेज में भर सकते हो। टॉप में आपको दिखेगा कि लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। जैसा आप पहले ये पेज पर जाओगे मराठी में होगा। अगर आपको चेंज करना है तो उस पर क्लिक करके आप उसको इंग्लिश में चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो होम पेज में आपको सारे जो भी सर्विसेज अप्लाई सरकार पे अवेलेबल है सारे सर्विसेज दिखेंगे। यहाँ पे आपको यूज़र आईडी आपका बनाने का ऑप्शन दिखेगा। तो आपको अप्लाई करना है रेसिडेंस सर्टिफिकेट के लिए। सबसे पहले आपके पास इसका लॉगिन आईडी पासवर्ड होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं बना है तो आप जाके अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ आपका यूज़र आईडी पासवर्ड लगेगा, आपका ईमेल आईडी लगेगा, डेट ऑफ बर्थ लगेगा, या आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, जैसा आप जनरेट करोगे, आप लॉगिन करोगे, मेन डैशबोर्ड इसका ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड के अंदर आपको देखोगे तो इसमें सारे सर्विसेज जो है आपको लेफ्ट में दिखाएगी, कौन से डिपार्टमेंट्स है, ठीक है, गवर्नमेंट्स के अंदर। और आपने अगर इससे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई किया होगा तो आपको डैशबोर्ड में यहाँ पर दिख जाएगा कौन से डॉक्यूमेंट आपने कब कब अप्लाई किया, उसका स्टेटस जो भी है। ठीक है, अभी हमें रेसिडेंस सर्टिफिकेट अप्लाई करना है तो हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो ऑप्शन है इस पर आ जाएंगे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जैसा हम आएंगे तो वहाँ पे जो सब डिपार्टमेंट सेकेंड ऑप्शन आएगा, तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है रेवेन्यू सर्विसेज। रेवेन्यू सर्विस सेलेक्ट करोगे तो उसके अंदर ऑप्शन आएगा आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट का। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसा बनाते हैं। ये एज, नेशनलिटी एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये ऑप्शन है। रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनाने के लिए अलग ऑप्शन है। ये रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसा ये दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपको और एक नया टैब ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको डैशबोर्ड और सर्विस जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर जो भी सर्विसेज आती है आपको सारा लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर इससे पहले आपने कभी कुछ डॉक्यूमेंट अप्लाई किया होगा तो उसका भी यहाँ पर आपको स्टेटस सारा दिख जाएगा। अभी हम यहाँ पे सर्विस लिस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सर्विस लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर जो भी डॉक्यूमेंटेशन बनाता है तो सारे आ जाएंगे सर्विसेज। इसके अंदर डोमिसाइल आ गया, सीनियर सिटीजन सर्टिफिकेट आ गया, कास्ट सर्टिफिकेट आ गया, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट, एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट। ठीक है, उसमें से एक आता है रेसिडेंस सर्टिफिकेट। आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये जो डॉक्यूमेंटेशन है क्या क्या लगेगा ये आपको पहले ही बता देता। तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट जो भी है तैयार पहले से रखिए अप्लाई करने से पहले। सबसे पहले प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के अंदर आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, मनरेगा कार्ड या कोई भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट जो इश्यू हुआ है वो आप निकाल सकते हैं। और प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। एक अगर आप किसी माइनर के लिए अप्लाई करो, माइनर मीन्स आप अगर अपने चिल्ड्रन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको उनका स्कूल का जो भी एंट्री का अपने डॉक्यूमेंट होगा आपको वो चाहिए होगा। स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और अगर बाद में 15 साल के ऊपर आपको महाराष्ट्र में कंपलसरी है अगर आप रेसिडेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसमें से आपको कोई डॉक्यूमेंट उसका प्रूफ में अटैच करना होगा, जैसे रेंट रिसिप्ट, राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फादर या हस्बैंड का डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर पहले से होगा तो, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, वोटर लिस्ट फी और मैरिज सर्टिफिकेट अगर कोई लेडीज है तो। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन है जो चाहिए। रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनाने के लिए टोटल 15 दिन का टाइम लगता है। आपका अगर डॉक्यूमेंट सारा क्लियर होगा तो आपको 15 दिन के अंदर आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, और ये रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो है 69 रुपीज़ के अंदर बन के मिलता है। 15 दिन के अंदर इसका पूरा प्रोसेस है। और ये डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें से जो डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं 6-7 और इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए।
ठीक है। तो जैसा हम आगे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ से अपना एप्लीकेशन का फॉर्म चालू हो जाता है। अभी यहाँ पर आपको सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपको जो डिटेल्स फॉर्म भरना है आपको आधार कार्ड से ऑटो फैच करना है या मैनुअली आपको भरना है। तो मैं यहाँ सभी से मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपना आधार कार्ड के डिटेल्स के फैच करके आप भरिए वो, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे येस किया तो यहाँ पे जो भी डिटेल्स है नीचे एप्लीकेंट का डिटेल्स, नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एज आ गया, ये सारा ऑटो फैच हो जाएगा। अगर आपने नो किया ना तो ये सारा आपको पूरा मैनुअली भरना होगा। ठीक है। देखिए जैसे मैंने अगर येस करता हूँ और आधार नंबर डाल के ओटीपी सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे नाम ऑटो आ गया, मराठी में नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, एज आ गया। ठीक है। ये सारी चीजें पहले से आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद में आपको सिर्फ जो ब्लैंक फील्ड्स था जैसे फादर का नाम हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका ऑक्यूपेशन, क्या काम करते हो आप, वो ऑप्शन आपको दिया जाएगा। उसमें से आपको कुछ सेलेक्ट करना है। उसके बाद आएगा कि बेनिफिशियरी। अभी बेनिफिशियरी क्या होता है कि मतलब ये जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट है हम किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, सेल्फ के लिए कर रहे हैं या हमारे चिल्ड्रंस के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज नोट करिए, अगर आप एडल्ट हो, ठीक है, 18 ईयर्स के ऊपर आपकी एज है तो आप खुद अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बना के अप्लाई करिए। अगर आप अपने चिल्ड्रन के लिए अप्लाई करना है तो चिल्ड्रन को उनका आईडी से लॉगिन अप्लाई नहीं करने देगा, फादर या उनके मदर अपना लॉगिन आईडी बना के अपना चिल्ड्रन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेजर के लिए 18 साल के ऊपर अगर कोई यूजर अपना रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनाना है तो यहाँ पे नो सेलेक्ट करके ऑप्शन में सेल्फ सेलेक्ट करेंगे। अगर वो चिल्ड्रन के लिए बना रहे हैं तो बेनिफिशियरी माइनर करके येस सेलेक्ट करके सन या डॉटर जिसके लिए आपको बनाना है वो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। अभी यहाँ पे मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ नहीं, मतलब नहीं कि मैं अगर खुद के लिए बनाना है तो यहाँ पे मैं सेल्फ सेलेक्ट करूंगा। फिर उसके नीचे मुझे खाली मेरा डिटेल्स पूछा जाएगा, एड्रेस, यहाँ पे मेरा परमानेंट एड्रेस जो अभी का करंट एड्रेस है ना वो मुझे अपडेट करना है और नीचे मुझे डिटेल्स आ जाएगा बेनिफिशियरी मीन्स मेरा खुद का मैं रेसिडेंस सर्टिफिकेट बना वो डिटेल्स आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं बेनिफिशियरी में माइनर सेलेक्ट करता मतलब हाँ मेरे को मेरे बच्चों के लिए बना रहा है, लड़का या लड़की के लिए, तो वहाँ पे अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो एड्रेस डिटेल के साथ में फिर मेरे को जिसका मैंने ऊपर मेरे को बच्चे का बनाना है उसका आधार नंबर डाल के ओटीपी मेरे को आएगा। ठीक है। उसका नाम ऑटो फैच होके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। जिसका बच्चे का आपको बनाना है अपने, तो उसका आप आधार कार्ड नंबर डाल के ओटीपी पे सेंड करोगे और अपडेट करोगे तो यहाँ पे उसका नाम ऑटो फैच होके आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि ईयर ऑफ रेसिडेंस, ठीक है, आपने जो एड्रेस दिया है वहाँ पे माइनर अगर है, ठीक है, तो यहाँ पे फादर का डिटेल सेलेक्ट करना है। ईयर ऑफ रेसिडेंस यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आपने जो एड्रेस दिया है ऊपर एप्लीकेंट एड्रेस के अंदर कितने सालों से आप वहाँ पर रह रहे हो। यहाँ पे ऑप्शन आएगा ड्रॉप डाउन के अंदर, सारे साल मेंशन होंगे, 1 साल 2 साल 3 साल, उसमें से आपको ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट करना है। इन केस ऑफ माइनर अगर आप बच्चों के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जो फादर है वो अपना खुद का डालेंगे कि वो एड्रेस पर कितने साल से रह रहे हैं। उसके बाद में आएगा कि जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका एजुकेशन डिटेल्स क्या है। ठीक है। 12वीं पास है, 10वीं पास है, ग्रेजुएट है या इलिटरेट है। ठीक है। जो भी आपने सेलेक्ट किया उसके बाद में अगर आपने 10वीं 12वीं अगर ग्रेजुएट सेलेक्ट करते हो उसके हिसाब से आपको अपना एजुकेशन का पूरा डिटेल, स्कूल का एडमिशन कब हुआ था, खत्म कब हुआ, स्कूल कौन सी थी, सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर डालना होगा। ठीक है। सर जी के जैसा आपने अगर डाल दिया ग्रेजुएट है तो आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से एडमिशन कब हुआ था, कंप्लीशन कब हुआ, सब डिटेल्स डाल के आपको ऐड पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपका डिटेल्स यहाँ पे नीचे शो होगा। इज द एप्लीकेंट माइग्रेटेड, अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या जो अपने लिए रेसिडेंस सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहा है क्या वो दूसरे स्टेट से महाराष्ट्र में आए, येस और नो। ठीक है। अगर आपने नो किया तो आपको आगे और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आपने येस किया तो आपको पूछा जाएगा कि आप कहाँ से आए हो। ठीक है। अगर आपने येस किया तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप महाराष्ट्र में कितने साल से रह रहे हो, वो पूछा जाएगा। अगर आपने नो किया तो आपको ये नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद में आपको डिक्लेरेशन आएगा, आपको डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करके उसको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसा आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपको नोटिफिकेशन आएगा एक कि आपने जो चेक करिए कि आपने जो डिटेल्स भरा है सब बराबर है नहीं है, आपको ओके पर क्लिक करना है। जैसा आप ओके पर क्लिक करोगे आपका एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा, आपको ये रेफरेंस नंबर सेव करके नोट करके रखना है। ठीक है। नेक्स्ट जैसा ओके करोगे नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा डॉक्यूमेंटेशन, जो हमने इससे पहले देखा था क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है, उसको अपलोड करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आपका यहाँ पे अगर आपने ऑटो फैच बाय आधार कार्ड किया है तो यहाँ पे आधार कार्ड का ऑलरेडी फोटो आ जाएगा, या तो आप अपना जो अभी अगर करंट फोटो अगर आपको अपना चाहिए रेसिडेंस सर्टिफिकेट के ऊपर तो आपको लाइव फोटो पे क्लिक करके आप फोटो चूज करके भी अपना फोटो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में जो भी डॉक्यूमेंटेशन हमने बताया था, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना है। आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया, 15 साल से ज्यादा का अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है वो वाला। ये मराठी में है, मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ। ठीक है। तो जैसे कि प्रीवियस मैंने आपको बताया था क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर, एड्रेस प्रूफ में, एज प्रूफ के अंदर और
15 साल के ऊपर क्या डॉक्यूमेंट है। तो ये डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है। अगर इसमें से अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाया या आपके डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अप्लाई मत करिए, आपका फॉर्म है ना रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये डॉक्यूमेंटेशन मैंडेटरी है, मैं फिर से एक बार बोलूँगा, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन आपने जो भी सेलेक्ट कर लिया उसको आप नीचे आओगे, एक डिक्लेरेशन आएगा, डिक्लेरेशन पे आपको टिक करना है और यहाँ पे आपको टाइमलाइन दिखा देगा कि 15 दिन का उनका टाइमलाइन है इसका पूरा। आपको अगर डॉक्यूमेंटेशन आपका क्लियर रहेगा तो आपको 15 दिन के अंदर आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनकर मिल जाएगा। आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। जैसा आप अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट आ जाएगा कि आपका फॉर्म जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के साथ में सक्सेसफुली सेव हो गया करके। जैसा आप ओके करोगे आपको पेमेंट डिटेल्स हो जाएगा। अभी यहाँ पे 59 रुपीज़ आपको पे करना है। आप वॉलेट, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, IMPS, ये चारों में से कोई भी ऑप्शन के थ्रू आप अपना 69 रुपीज़ का आपको पेमेंट करना है। जैसा आप पेमेंट कर दोगे आपको एक रेफरेंस आईडी जनरेट हो जाएगा। आपको अभी फिर 15 दिन वेट करना होगा पूरा प्रोसेस के लिए, ठीक है। ओके कर दोगे, डैशबोर्ड पे आपको लेके आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिखा देगा आपने किस चीज़ के लिए अप्लाई किया था। जैसे आपने अप्लाई किया रेसिडेंस सर्टिफिकेट के लिए, आपने पेमेंट किया था, उसका पेमेंट कब किया था वो डेट आ जाएगा और यहाँ पे उसका पूरा स्टेटस आपको दिखा देगा, ठीक है। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का डैशबोर्ड है। अगर आप मेन डैशबोर्ड पे भी जाओगे तो वहाँ पर भी आपको दिखा देगा कि आपने कौन सी सर्विस के लिए अप्लाई किया था, रेसिडेंस सर्टिफिकेट के लिए, और कब अप्लाई किया था, डेट आ जाएगा, आपने पेमेंट कब किया था। अगर रिजेक्ट होता है आपका फॉर्म तो आपको यहाँ से रिजेक्शन जो रिमार्क है, रीजन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और 15 दिन के बाद अगर आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा तो यहाँ से आप ये जो ऑप्शन है डाउनलोड सर्टिफिकेट, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप जो भी आपले सरकार जो ऐप है, वेबसाइट है, जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन अप्लाई कर रहे हो, ये डैशबोर्ड के ऊपर आपको सारा दिख जाएगा और सारे अगर आपके अप्रूव हुए हैं तो यहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं। अगर रिजेक्ट हुआ है तो आप यहाँ से रीजन चेक कर सकते हैं क्यों रीजन रिजेक्ट हुआ है। ये था हमारा पूरा प्रोसेस रेसिडेंस सर्टिफिकेट का। ये रेसिडेंस सर्टिफिकेट आप अपने SIR के लिए भी काम आ सकता है आपको, लेकिन उसके अलावा भी आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं ERO की तरफ से, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे पेज को मैं रिक्वेस्ट करूँगा सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।